Welcome back. Today we are going to learn chapter number 5 of MSc Be Safe Online. तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर. The internet is a wonderful place for information, entertainment, service and communication. एक इंटरनेट जो है वो एक ऐसा वंडरफुल प्लेस है जहाँ से हमें कई तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है. हमारा एंटरटेनमेंट हम कर सकते हैं, बहुत सारी सर्विस की सुविधा हमें मिलती है, हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम ईमेल वी यूज सेवरल इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम ऑन आवर फोन्स. ईमेल के साथ साथ में ही हम इंटरनेट पे बहुत सारी एप्लीकेशंस को पसंद करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है. इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं अपने फ़ोन्स के ज़रिए, अपने टैबलेट्स के ज़रिए, अपने कंप्यूटर्स के ज़रिए. वी आल्सो शॉप, बुक टिकट्स, फिल अप फॉर्म्स एंड पे बिल्स ऑनलाइन. हम लोग जो हैं वो टिकट भी बुक करते हैं ऑनलाइन, कई तरह के फॉर्म्स जो हैं वो भी फिल करते हैं हम, एंड अपने बिल भी पे कर सकते हैं हम ऑनलाइन. विद सो मैनी पीपल एंड सो मच हैपनिंग ऑनलाइन. बहुत सारे लोग होते हैं ऑनलाइन और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं ऑनलाइन. फॉर एग्ज़ाम्पल क्राइम भी होता है यहाँ पर, एंड अनएथिकल प्रैक्टिस आर बाउंड टू बी देयर टू. यहाँ पर अच्छी चीज़ों के साथ साथ में कुछ गलत चीज़ें भी हो जाती हैं जिसे हम साइबर क्राइम बोलते हैं. वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स पोज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स, फ्रॉडस्टर्स, साइबर बुलीज एंड ट्रोल्स सो दैट वी स्टे सेफ ऑनलाइन. हम सभी को आगे जागरूक रहने की ज़रूरत है, समझदार होने की ज़रूरत है कि हम इन साइबर क्रिमिनल से बच सकें, उनके धोखों से बच सकें. ठीक है, यहाँ पे फ्रॉडस्टर का मीनिंग होता है धोखा. अच्छा, ट्रोल्स क्या होते हैं? ट्रोल्स का मतलब होता है वह व्यक्ति जो ऑनलाइन होकर कुछ गलत पोस्ट डाल देता है और जो रीडर होता है उसको पढ़कर अपसेट हो जाता है. ये जो ट्रोल्स होते हैं वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं. उनसे वो चाहते हैं कि वो जो रीडर है वो आगे होकर उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे, तो उनको अपसेट करने का वर्क करता है ट्रोल्स. तो हमें इन सब चीज़ों से सेफ रहने की ज़रूरत है. साइबर क्राइम्स रेफर टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर्स और द इंटरनेट. साइबर क्राइम्स जो होते हैं ये एक ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है जो कि बाय कंप्यूटर्स के ज़रिए होती है, बाय इंटरनेट. साइबर क्रिमिनल्स इंक्लूड हैकर्स. साइबर क्रिमिनल्स में हैकर्स भी आते हैं हु ब्रेक इनटू कंप्यूटर सिस्टम टू गेन एक्सेस टू डाटा एंड इंफॉर्मेशन इलीगली. वो क्या करते हैं, हैकर्स क्या हैं, हमारे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं और उसका मिसयूज करते हैं. साइबर क्रिमिनल सेंड आउट मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मैलिशियस सॉफ्टवेयर मीन्स मेलवेयर. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि हमारी सारी फाइल्स, हमारे जितनी भी पर्सनल डॉक्यूमेंट, पर्सनल फाइल होती है उसको लॉक कर देता है और जो हम हैं अपना ही सिस्टम को ओपन नहीं कर पाते हैं और अपने कंप्यूटर में से कोई भी पर्सनल डाटा जो हमें चाहिए होता है, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हम उसको ओपन नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे पूरे सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर देता है. ठीक है, तो साइबर क्रिमिनल सेंड आउट मैलिशियस सॉफ्टवेयर विच आर प्रोग्राम क्रिएटेड विद द एम ऑफ काउजिंग हार्म टू डाटा, डिवाइस और पीपल. मालवेयर इंक्लूड वायरस, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर एंड सो ऑन. तो ये जो नेम दिए गए हैं वायरस के, वो ये सब वायरस वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमारे सिस्टम तक पहुंचा देते हैं जो कि हमारे डाटा को, हमारे डिवाइस को हार्म करते हैं. साइबर क्रिमिनल्स ऑफन यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक समवन बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स टू स्टील मनी. अच्छा, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं किस लिए? हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं उसको स्टोर करने के लिए, हमारे क्रेडिट कार्ड, बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, ताकि वो मनी को चुरा सकें. Some criminals hack or gain unauthorized access into other people's accounts and misuse it, say by sending out inappropriate or fake message. कई ऐसे क्रिमिनल्स भी होते हैं साइबर क्रिमिनल्स जो कि गलत तरीके से हमारे अकाउंट का मिसयूज़ करते हैं,
हमें कई तरह के मैसेज जो कि सही नहीं होते हैं, फेक मैसेजेस डाल देते हैं और हमें अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए बोलते हैं। सम ऑनलाइन फ्रॉडस्टर ट्राई टू ट्रिक, कुछ ऐसे ऑनलाइन फ्रॉडस्टर हैं जो कि इस तरह की ट्रिक अपनाते हैं कि जैसे कि बैंक में ट्रिक अपनाते हैं। सजेस्ट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस इज कॉल्ड फिशिंग। हैकर्स आल्सो स्टील पीपल आइडेंटिटीज एंड मिसयूज देम, वो लोगों की आइडेंटिटीज को चुरा लेते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। सम हैकर वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टील द सीक्रेट ऑफ अ रेबल कंपनी, और कुछ ऐसे भी हैकर्स होते हैं जो किसी कंपनीज वगैरह की इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, उसके सीक्रेट को चुरा लेते हैं और उसके जो प्रतिद्वंदी कंपनी होती है, उसके अगेंस्ट में जो कंपनी होती है उसको दे देते हैं, उसके लिए वो वर्क करते हैं। As cyber crimes grow, the threat of cyber attack also become increasing real. अच्छा, जो ये साइबर क्राइम्स है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। सच अटैक कैरिड आउट प्राइमरली थ्रू द इंटरनेट टारगेट द जनरल पब्लिक और नेशनल एंड कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो टारगेट है वो पब्लिक भी होती है, नेशन भी होता है हमारा, एंड और कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। दे आर socially or politically motivated and involve the spread of malware। और ये जो ऑथराइज होती है वेबसाइट्स होते हैं, ये फेक वेबसाइट एंड अदर मीन्स ऑफ स्टेलिंग पर्सनल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन ऑन टारगेट और अटैक काउजिंग वेबसाइट डैमेज। अच्छा, तो ये जो है वो कई तरीके की फेक जो वेबसाइट होती है उसके ज़रिए भी ये हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है इन 2017 में ए रैंसमवेयर का मतलब क्या होता है? रैंसमवेयर का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लोड हो जाए तो कुछ सेकंड में ही हमारी जो फाइल्स हैं, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लॉक कर देता है। मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में लोड हो जाए तो कुछ सेकंड में ही हमारी सारे सिस्टम को लॉक कर देता है। हम अपने ही कंप्यूटर सिस्टम को ओपन नहीं कर पाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम डाउनलोड करके रखते हैं, तो इनको ओपन करने के लिए जो पासवर्ड हमें उसमें डालना होता है वो पासवर्ड किसके पास होता है? रैंसमवेयर के पास होता है। और वो रैंसमवेयर हमें वो पासवर्ड तभी देता है जब हम उसके बदले में उसको पैसा देते हैं। तो ये रैंसमवेयर 2017 में आपने देखा होगा कि एक वानाक्राई रिलीज हुआ था, ये वायरस, जो कि जिसके कारण 2,30,000 कंप्यूटर्स जो इन्फेक्ट हो गए थे ओवर 150 कंट्रीज़ में। दिस मैलवेयर इनक्रिप्टेड डाटा ऑन infected computers and demanded a ransom payment before allowing user access to their own computer system। और इन हैकर्सों ने एक बहुत बड़े पैसे की डिमांड करी थी उन लोगों से जो कि अपने डाटा को, अपने अकाउंट को खोलना चाहते थे, उसमें से अपनी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते थे। मीन्स अपने ही कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करने के लिए उन्हें उन रैंसमवेयर को मनी देनी पड़ी थी। यंग पीपल हु फॉर्म अ लार्ज चंक ऑफ ऑनलाइन यूजर्स में सबसे ज़्यादा कौन है? वो लोग हैं जो कि यंग हैं। आर एट रिस्क फ्रॉम साइबर बुलीज, और यही सबसे ज़्यादा रिस्क में है साइबर बुलीज के जरिए। एक्सपोज टू इनप्रोप्रिएटेड मटेरियल एंड ऑनलाइन क्रिमिनल्स हु मैनेज टू ऑब्टेन एंड मिसयूज पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये साइबर बुलीज मीन्स जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो ये सब मटेरियल्स निकाल कर हमारी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह हैं उनको निकाल कर उनका मिसयूज़ करते हैं पर्सनली। साइबर बुलिंग और बुलिंग दैट टेक प्लेस ऑनलाइन इज़ बिकमिंग रैम्पॉन्ट ऑन द इंटरनेट। ये अनियंत्रित होता जा रहा है इंटरनेट पर, मतलब ये नियंत्रण में नहीं आ रहा है। सो इज ट्रोलिंग दैट इज पोस्टिंग अ हेटफुल और डिस्प्रेगिंग कमेंट इन ऑनलाइन फॉर्म्स सच एज फेसबुक, ट्विटर, चैट रूम्स और ब्लॉग। A person who does so, known as a troll, usually want to provoke the reader to start a quarrel so that the troll get attention. Here are some tips to keep you safe online। अच्छा, ट्रोल का मीनिंग पहले भी आपको बताया था। ट्रोल का मीनिंग यहाँ पर है कि ट्रोल जो हैं
वो व्यक्ति जो कि हेटफुल पोस्ट डालता है, डिस्प्रेगिंग कमेंट डालता है, ऐसे कमेंट जो पसंद करने लायक ही नहीं होते हैं, ऐसे ऑनलाइन वो कमेंट डाल देता है फेसबुक पर, ट्विटर पर, चैट रूम्स पे, किसी ब्लॉग्स पर, तो उस व्यक्ति को हम ट्रोल के नेम से जानते हैं। अच्छा, ट्रोल चाहते क्या हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? वे यूजली वांट टू प्रोवोक द रीडर, वो चाहते हैं कि वो जो रीडर है, उसको पढ़ने वाला है, जिसके लिए उसने कमेंट करा है, उसको प्रोवोक करते हैं, उसको उकसाते हैं वो कि वो आगे होकर उनसे लड़े, सो दैट द ट्रोल्स गेट अटेंशन। उसका अटेंशन यही होता है। हियर आर सम टिप्स टू कीप यू सेफ ऑनलाइन। यहाँ पर कुछ आपको टिप्स दिए गए हैं जो आपको ऑनलाइन सेफ रख सकते हैं। Choose strong password for your online accounts so that no one can access and misuse them. A strong password is alphanumeric with a mix of capital and small letters and characters like hashtag, @, etc. So, Chennai has that 10 is stronger than say Chennai, especially if you live in Chennai. Keep changing your password from time to time and do not use it across a variety of accounts. ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बताया गया है कि जब भी हम अपना कोई पासवर्ड डालते हैं किसी भी अकाउंट में, तो वो कई चीज़ें हमारे माइंड में होना चाहिए। फर्स्ट, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें डालना चाहिए जो इजीली किसी के ज़रिए भी ओपन ना हो सके और लोग उसका मिसयूज़ ना कर सकें। अच्छा, अल्फ़ा न्यूमेरिक में होना चाहिए, मीन्स हमें ऐसा पासवर्ड यूज़ करना चाहिए जो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर दोनों को मिक्स करके बनाया गया हो। ठीक है, उसमें हम कई मार्क्स भी डाल सकते हैं, जैसे हैशटैग है, @ है, या कुछ भी है। अच्छा, जहाँ जैसे कि ये पेज नंबर 29 पर आपको चेन्नई दे रखा है, जो वे टिप्स दे रखे हैं, जो फर्स्ट वाला टिप्स है उसमें CHENNAI स्पेलिंग होती है चेन्नई की CHENNAI। तो CHEN जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, एंड एन आपका जो है वो CHEN जो है वो स्मॉल लेटर में दिए गए हैं आपको, एन कैपिटल लेटर में लिखा गया है, और AI फिर से स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। तो चेन्नई की स्पेलिंग दोनों मीन्स अल्फा न्यूमेरिक वर्ड में लिखी गई है, मीन्स आपके जो वर्ड हैं वो कैपिटल में भी हैं एंड स्मॉल लेटर्स में भी दिए गए हैं। बीच में आपको एक मार्क दिया गया है हैशटैग का, फिर कोई नंबर दे दिया गया है। तो ये जो इस तरह के जो पासवर्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर सिंपली जिस तरह से हमने अभी चेन्नई आपको बताया कैपिटल एंड स्मॉल लेटर से मिक्स करके, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पासवर्ड, बजाय हम सिंपल से स्मॉल लेटर्स में चेन्नई लिख देंगे या फिर पूरे कैपिटल लेटर्स में हम चेन्नई लिख देंगे उसके, क्योंकि इस तरह के पासवर्ड कोई भी यूजिली ओपन कर सकता है। चेंजिंग योर पासवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, हमें अपने जो पासवर्ड है उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। एंड एक ही पासवर्ड को हमें कई अकाउंट्स में यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट डाउनलोड कंटेंट, गेम, सॉन्ग, मूवी एटसेट्रा फ्रॉम अ वेबसाइट अनलेस यू नो दैट द साइट इज़ सेफ। द डाउनलोडेड फाइल मे कम विद अ वायरस। हमें ऐसी साइट से कोई भी गेम, सॉन्ग, मूवीज़, वीडियोज़ वगैरह डाउनलोड नहीं करनी चाहिए जिस साइट के बारे में हम जानते ही नहीं है कि यह सेफ़ है या अनसेफ है, क्योंकि इसी डाउनलोड के ज़रिए कई तरह के वायरस जो होते हैं वो हमारे सिस्टम में आ सकते हैं। डू नॉट ओपन ईमेल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज, कभी भी ऐसे सोर्सेज जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं उनसे रिलेटेड ईमेल्स को हमें नहीं खोलना चाहिए। अनवांटेड ईमेल्स नॉन एज स्पैम, अनवांटेड ईमेल्स जो होते हैं या स्पैम के नेम से जो आते हैं, मोस्टली एडवर्टाइजमेंट बट दे कुड आल्सो बी मीन्ड फॉर फिशिंग और स्प्रेडिंग मेलवेयर। ये सब भी ऐसे वायरस को फैलाने में या लाने में हमारे सिस्टम में उनकी हेल्प करते हैं। डू नॉट ओपन अ सोशल मीडिया अकाउंट विदाउट द नॉलेज ऑफ योर पेरेंट्स, विदाउट आपके पेरेंट्स की नॉलेज के कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट को ओपन नहीं करना चाहिए। थिंक केयरफुली बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली योर पिक्चर्स और वीडियो। बहुत ही सोच समझकर हमें कुछ भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए, स्पेशली हमारे जो पिक्चर्स हैं और हमारी वीडियोस हैं। वंस अपलोडेड, यदि एक बार ये पिक्चर्स और वीडियो अपलोड हो जाती है, मैनी पीपल कैन सी एंड डाउनलोड दैम, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो इनको देख लेते हैं और उनको डाउनलोड भी कर लेते हैं। इवन इफ़ यू डिलीट योर पोस्ट,
यहाँ तक कि जब आप अपने पोस्ट को डिलीट भी करना चाहते हो या करते हो, इट कुड बी गोइंग अराउंड एज फॉरवर्ड, तो यह उससे पहले ही तेज़ी से यह फैल सकती है। आल्सो नेवर गिव आउट पर्सनल डिटेल्स लाइक योर एज, एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर्स टू एनीवन ऑनलाइन विदाउट चेकिंग विथ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को चेक करवाइए पहले ये सब चीज़ें, जैसे कि अगर आप कुछ अपने पर्सनल डिटेल डाल रहे हैं, लेकिन पर्सनल डिटेल जो है वो कभी भी हमें सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए, जैसे कि हमारी एज है, हमारा एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें हमें नहीं डालनी चाहिए। डू नॉट ट्रस्ट अ न्यू पर्सन यू मीट ऑनलाइन इवन इट इज़ अ फ्रेंड्स और फॉलोवर। कभी भी हमें ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए जिससे हम ऑनलाइन मिले हों, चाहे वो हमारे फ्रेंड का फ्रेंड हो या हमारे फॉलोवर का फॉलोवर हो। मेक इट्स अ रूल नॉट टू चैट विद एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल यू डू नॉट नो। एक ऐसा रूल बना लीजिए कि हमें उस व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, उससे चैट नहीं करनी है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं या जिसे हम जानते नहीं हैं। अवॉइड मेकिंग समवन यू बी फ्रेंड ऑनलाइन, और ऑनलाइन फ्रेंडशिप से हमें बचना चाहिए। इवन इफ़ यू बिलीव योर फ्रेंड्स यू मे बी शॉक टू नो हाउ क्रिमिनल चेंजिंग आइडेंटिटी। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बन सकते हैं, हम उस पर भरोसा भी करने लगते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेते हैं और हमसे फ्रेंडशिप करते हैं। मनीषा हु यू बिलीव is a physics nerd from your school may in fact be 59 years old man। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, वो व्यक्ति था 59 years old का, जो कि क्राइम्स करता था अगेंस्ट चिल्ड्रन के, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके। डू नॉट फेक अप एनी चैलेंज और डेयर, यू नीड नॉट प्रूव योर ब्रेवरी टू एनीवन ऑनलाइन। कभी भी ऐसे चैलेंज, ऐसे डेयर को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए ऑनलाइन, इनको अपनी ब्रेवरी को शो नहीं करना चाहिए ऑनलाइन। नेवर पोस्ट रूड और ऑफेंसिव मैसेजेस और कंटेंट दैट इंसल्ट ए पर्टिकुलर जेंडर कम्युनिटी और ग्रुप। ठीक है, हर एक का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक व्यूज़ का रेस्पेक्ट करना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ से एग्री नहीं भी होते हैं तो हमें ऑनलाइन ही हमें फाइटिंग स्टार्ट नहीं कर देनी चाहिए, हमें उस चीज़ को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। If you come across something online that make you feel uncomfortable or unsafe, or if you feel that you have made a mistake, confide in your parents immediately। यदि आपसे ऑनलाइन आप सोचते हो कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, अनसेफ फील कर रहे हो, यदि आप सोचते हो या महसूस करते हो कि आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो सकती है, तो तुरंत अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े को अपने भरोसे में, अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आइए और उनसे इस बारे में बात करिए। Do not believe everything that is posted or shared on social media. A lot of fake news, advice, warning, pictures and videos are floating around. Think twice before spreading such content. A simple Google search by copying and pasting the content or its title and running a search may help you find out if the content is genuine or fake. कभी भी ऐसी पोस्टों पर और सोशल मीडिया पर हर एक पोस्ट पर हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारी फेक न्यूज़ होती है, एडवाइस होती है, वार्निंग्स होती है, पिक्चर्स होती है, वीडियोस होती है, जो कि हमें दूसरी राह पर ले जाती है, मतलब हमें गलत सोचने पर मजबूर करती है, मतलब जो सही नहीं है उसको भी हम सही समझने लगते हैं, गलत चीज़ को भी। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें कई बार सोचना चाहिए ऐसे कंटेंट को, ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाते वक्त कि वो सही है भी या नहीं है या फेक है। तो हम एक सिंपल गूगल सर्च मार सकते हैं बाय कॉपिंग एंड पेस्टिंग द कंटेंट, और उसका टाइटल डाल सकते हैं, उसको सर्च में देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये फेक है या रियल है। और इस तरह की जानकारी जब हमें मिल जाए तो ही हमें इसको फॉरवर्ड करना चाहिए, अदरवाइज इसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। वेबसाइट कैन रिडायरेक्ट यू टू अदर वेबसाइट थ्रू पॉपअप मैसेज। ओके, ए पॉपअप विंडो with a link promising money or freebies should make you suspicious. It could be a ploy to plant malware including
spyware in your system which can give cyber criminals access to your personal information। इन सब के जरिए जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाती है। डोंट जॉइन साइबर क्लब्स और ग्रुप अनलेस योर टीचर और पेरेंट्स से द साइट इज सेफ। कभी भी ऐसे साइबर क्लब्स और ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके पेरेंट्स या आपका बड़ा टीचर या कुछ भी कोई बड़े लोग जो हैं आपको केयर करते हैं, जब तक कि वो ना कह दे कि ये साइट सेफ है। डोंट पैनिक, नहीं डरना चाहिए। इफ़ यू रिसीव अ मेल ostensibly from a friend or relative saying he is in a trouble and need you to transfer money. These are usually fraudulent mails. Delete such mails and do not open the attachment. कभी भी इस बात से परेशान मत होइए, कोई भी मेल आने पर, कोई भी मैसेज आने पर आपके फ्रेंड से या आपके रिलेटिव से, और वो उसमें ये कहता हो या कहती हो कि वो परेशानी में है और उसको मनी की ज़रूरत है और तुम उसको ट्रांसफ़र कर दो मनी, क्योंकि इस तरह के जो मैसेज होते हैं वो हैक हो जाने के कारण होते हैं। हमारी जो सिस्टम है उसको हैक कर लेते हैं और वो हमसे मनी पाने के लिए वो इस तरह के मैसेजेस हमें भेजते हैं अपने ही फ्रेंड्स, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हीं की आईडी से। तो इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं उनको डिलीट कर देना चाहिए, उसको वो जो अटैचमेंट होते हैं उनको ओपन नहीं करना चाहिए। रजिस्टरिंग ऑन अ गेम साइट यू मे बी सेफर यूजिंग अ प्रेसिडेंट दैट डज नॉट लेट एनीवन नो योर एज और जेंडर। किसी को भी ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी एज क्या है, हमारा जेंडर क्या है, ठीक है। अवॉइड यूजिंग योर डेट और ईयर ऑफ बर्थ इन द यूज़र नेम और पासवर्ड। अवॉइड करना चाहिए उस डेट को, उस ईयर को जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह के पासवर्ड बनाने में, ठीक है। जो पासवर्ड में हम ये सब चीज़ें डाल देते हैं, अधिकतर हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ईयर है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए पासवर्ड बनाते वक्त। चेक फॉर वायरस बाय इन्वेस्टिंग इन द बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीपिंग इट अपडेट। एक अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को चेक करना चाहिए, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए और अपडेट करते रहना चाहिए। मेलवेयर इंटर्स योर सिस्टम बाय एक्सप्लॉइटिंग फ्लॉ इन द सॉफ्टवेयर। कई तरह के मेलवेयर्स मीन जो वायरस होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। दिस फ्लॉ आर करेक्टेड यूजिंग अ पैच और अ स्मॉल सॉफ्टवेयर अपडेट डिजाइन टू इम्प्रूव एंड रिपेयर द सॉफ्टवेयर। दस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अपडेट आवर सॉफ्टवेयर रेगुलरली। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। एंटीवायरस के कारण जो ये वायरस है वो हमारे सिस्टम को ख़राब नहीं कर पाते हैं, तो इसको हमें कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, इसको अच्छे से रीड करिए एंड लर्न करिए। थैंक यू।